भाई वो सुना होगा अपने कान से कि कोचिंग वाला कोई भी जो संचालक है वो अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि जाओ तुम ट्रेन जला दो, तुम जाके बस जला दो। कहता है कि मैंने ऐसा सुना है, तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए? उस पर नियमानुसार कार्रवाई होना भी चाहिए। अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग को लेकर विधान परिषद में राबड़ी देवी समेत तमाम जो आरजेडी एमएलसी थे वो बेल में आ गए, जिसके बाद आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने स्पीकर पे सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि हम लोग की बातों को नहीं सुना जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार सिंह, वो आप सुने। व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को उकसाया, रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए उनको मैंने एक तरह से पुश किया। कोचिंग की संलिप्तता तो है, उन पर तो कार्रवाई हो रही है। जो भी व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं को गिरफ्तार करके अंदर कर देना चाहिए। जिसने भी इस तरह का आरोप लगाया तो भाई वो सुना होगा अपने कान से कि कोचिंग वाला कोई भी जो संचालक है वो अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि जाओ तुम ट्रेन जला दो, तुम जाके बस जला दो। कभी कोई ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी कोई गलत राह पर जाने के लिए किसी भी युवक को नहीं बोल सकता। और जो व्यक्ति बालिग है, हमको कोई कह दे कि आप जाइए आके कड़ाही में कूद जाइए, कोई कूदेगा क्या? देखिए, सभी लोगों को पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो किसी के ऊपर अनावश्यक इस तरह से आरोप लगा देना कि कोचिंग वाले ने लड़कों को उकसाया, ऐसा तो कतई संभव नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैंने ऐसा सुना है, तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? हम तो ये जानना चाहते हैं। अगर किसी ने ऐसा देखा है या सुना है तो पहले तो उसी को गिरफ्तार कर देना चाहिए। सदन चलेगी, आज अंतिम दिन है, तो बहुत सारी विधायक। देखिए, हम लोगों का सीधा डिमांड है कि जो बेरोजगार युवक, जो निर्दोष युवक 1111 लड़का को आप जेल में ठूसे हुए हैं, उनको बिना शर्त रिहाई कीजिए। हाँ, अगर उसमें आपके पास पक्का अगर पुख्ता प्रूफ है कि किसी ने ट्रेन जलाया है, किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो नियम संगत कार्रवाई कीजिए। उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई होना भी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष है उसको कतई नहीं रखना चाहिए। सर, तो आपकी बातों को अगर आसन गंभीरता पूर्वक उस पर विचार न करें तो हम लोग पास विकल्प ही क्या बच जाता है? देखिए, जिस तरह का हम लोगों का सीधा सवाल है, हम लोगों ने परसों भी स्थगन प्रस्ताव दिया, मेरा ही स्थगन प्रस्ताव था कि जो निर्दोष युवक हैं, जो बेरोजगार युवक है, जो अपने रोजी रोटी के लिए अपना मांग रख रहे थे और उनको बर्बरतापूर्ण लाठी भी उनके ऊपर चार्ज किया गया और उनको 1100 बिहार के 1111 लड़कों को जेल भेज दिया गया। कम से कम उन लड़कों को तो आप रिहा कर दीजिए, बिना शर्त रिहा कर दीजिए। उसका क्या कसूर था भाई? वो तो भाई जो अग्निपथ योजना है उसका वो लोग विरोध कर रहा था, शांतिपूर्वक विरोध कर रहा था। और हाँ, जिसने भी ट्रेन जलाया हो, जिसने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो और उसका अगर आपके पास एविडेंस हो तो आप निश्चित रूप से उसका कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो लड़का इसमें निर्दोष है, कोचिंग वाले लोग हैं, कोचिंग वाले को तंग किया जा रहा है और जो निर्दोष युवक को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया, अब उसके परिजनों को भी आप तंग कर रहे हैं। तो भाई ये बर्दाश्त से बाहर है और ये असंवैधानिक है। इसका हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे और इसी पर हमारी जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ आदरणीय राबड़ी देवी जी भी यहाँ पर मौजूद थी, वो भी बेल में हम लोग के साथ बैठी और बैठना भी चाहिए। जिस तरह का मांग है हम लोगों का, और उस पर सुनवाई करने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? जो महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता है उस पर आप सुनवाई कर लेते हैं। आप विभिन्न मामला है, हम लोगों का तो सीधा सवाल है कि हम लोग को 10 मिनट हम लोगों की बातों को सुन लिया जाए, इस पर चर्चा करा लिया जाए। तो लोग कहते हैं कि अग्निपथ पर चर्चा नहीं हो सकता है, जातीय जनगणना पर चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? आप देखोगे यूक्रेन वाले मामले पर चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई ये भी मामला उसी तरह का, उससे भी बड़ा जीवंत मामला है। तो भाई इस पर जब तक चर्चा नहीं होगा, इसी तरह आज तो लास्ट डे है, गतिरोध जारी रहेगा। कोचिंग की